हाय गाइस, वेलकम टू पाइसोटी क्लासेस। पाइसोटी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस a very important topic, reproduction. Reproduction is a very essential part of our life or very important process of any organism. Reproduction क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्वेश्चन में दिया जाता है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? किसी भी कंटिन्यूअस जेनरेशन के लिए कोई भी कि हमारा जेनरेशन कंटिन्यूअस जो है चले, कंटिन्यूटी बनी रहे, जेनरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि अगला हमारा पीढ़ी आए उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो है जेनरेशन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हम अपने एंसिस्टर में जाएं तो हमारे आदि मानव होते थे। जैसे जैसे जेनरेशन इंक्रीज कर बढ़ते गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जो हजारों जनरेशन के बाद तो एक ह्यूमन हम लोग इस समय प्रेजेंट में हम लोग हैं। तो उसको कंपेयर कराया जाए ह्यूमन बीइंग से, यदि हम लोग कंपेयर कराया जाए ह्यूमन बीइंग और हमारे आदि मानव से, कुछ सिमिलरिटी उसमें आती है। जैसे कि हमारे कान दो होंगे, उनके भी कान दो होंगे, आँख आईज दो होंगी, पैर हाथ कुछ सिमिलरिटी होंगी। लेकिन जैसे जैसे जेनरेशन बढ़ती गई, हमारी जनरेशन जो बढ़ती गई, नेक्स्ट जनरेशन आया, वो इंक्रीज किया, कुछ उसमें चेंजेस आए, फिर फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, ऐसे बढ़ते गए हजारों जनरेशन पर। ऐसे चेंजिंग होते होते ऐसे चेंज हुआ कि हम लोग उससे डिफरेंस हो गए, आदि मानव से और मानव से कुछ डिफरेंस अलग हो गए। तो जब भी जनरेशन रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन कुछ चेंजेस उसमें आते रहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जितने जनरेशन बढ़ते जाते हैं, उसमें हर एक स्टेप में चेंजेस आते रहते हैं। तो जनरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड एंड मेंटेन देयर एक्जिस्टेंस जनरेशन एंड आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुद का जो है इंडिविजुअल जो है प्रोडक्ट बनाता है, खुद का, अपने खुद का। यानी एक इंसान को जन्म देगा, एक मेढक को जन्म देगा, एक जानवर को जन्म देगा, अपने इंडिविजुअल। एक मंकी को जन्म देगा, ना कि वो जो है मंकी एनिमल को जन्म देगा, कोई और बर्ड। सेम इंडिविजुअल को बनाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, अपने सेम इंडिविजुअल को बनाता है। और वो जो है बाय जनरेशन वो अपने आप को चेंज करता है, और हर एक जनरेशन में कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं, हर जनरेशन में चेंजेस आते हैं। फिर एक ऐसा कंडीशन आता है कि चेंज होते होते, हर एक जनरेशन में चेंज होते होते प्रॉपर्ली चेंज हो जाता है। तो वो अलग तरीके का दिखने लगता है, जिसको हम कंपेयर कराएंगे पहले से। तो पहले से और जो लास्ट में जो जनरेशन में होता है, वो टोटली डिफरेंस होता है। ये जो टोटली डिफरेंस होता है, वो जनरेशन बाय जनरेशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। जनरेशन बाय जनरेशन हम उस चीज को चेंज करते जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन है, उसमें कुछ चेंज हो जाए, सेकेंड जनरेशन उसमें कुछ चेंज हो जाए। मतलब रिप्रोडक्शन का मीन ये है कि उसको जनरेशन बाय अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना, कि उसकी वजूद जो है ऑन अर्थ मिटे ना, बना रहे कंटिन्यूअसली, उसके संतान, उसके जो है स्पीसीज में धरती पर जो है गायब ना हो, विलुप्त ना हो जाए।
ये होता है। देखिए इसमें फर्स्ट reproduction at its basic level individual formating similar and dissimilar body design through the genetic material DNA present in the chromosomes or nucleus। देखिए ये क्या कर रहा है कि कोई सेल है, उसमें क्या होता है, सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए होते हैं, डीएनए। डीएनए मेक्स प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन बनाता है, डीएनए मेक्स प्रोटीन, प्रोटीन मेक्स बॉडी। क्या होता है, दिस इज द सेल, सेल का जब डिवीजन होता है उसमें दिस इज द सेल, तो ये जो स्पीसीज बनेंगे, ये जो संतान होगी, वह ये जो डीएनए बनेगा वो टोटली जो है सिमिलर या डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जब डिवीजन होता है तो एग्जैक्टली सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए XX क्रोमोसोम्स एंड XY क्रोमोसोम्स, इसमें जो है 46 क्रोमोसोम्स X में XX ये फीमेल है, फीमेल का क्रोमोसोम्स XX एंड मेल क्रोमोसोम्स XY। जब एक क्रॉस करेंगे तो ये समझिए ये 42 टोटल जो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होंगे, मेल फीमेल में 46, मेल में 46। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 23 पेयर होंगे, X का 23, X का 23, X का और Y का। अब इसमें से जब हम फीमेल्स X लेंगे और मेल्स X लेंगे तो क्या हो जाएगा, XX, ये क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, जो कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आएंगे फॉर फीमेल एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल, बोथ आर कंबाइंड एंड XX got female and 24 chromosomes are formed। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी कभी हम लेते हैं तो 50% कैरेक्टर मेल का लेते हैं, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो 50%, जब भी क्रॉस कराएंगे रिप्रोडक्शन होगा तो 50% फॉर फीमेल, 50% माँ से आता है, 50% जो है फादर से आता है, ये मदर। जब भी रिप्रोडक्शन होता है 50% मदर से, 50% फादर से, 50% मेल से, ये फीमेल ये मेल, 50% मेल से 50% फीमेल से, फिर क्रॉस करते हैं तो ये यहाँ से X 50% आएगा X से, 50% इधर से आएगा, या तो X इधर से X आएगा, इधर से या तो X आ सकता है या Y आ सकता है, XX आएगा तो फीमेल बनेगा, 50% यहाँ से 50% मेल, 50% फीमेल, 50% मेल, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। यदि X यहाँ से है, Y यहाँ से, तो XY आएगा तो मेल हो जाएगा, ये 100% मेल हो जाएगा। ये 100% था, 50% जो है, जब भी 50% कैरेक्टर अपना जो है पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, 50% फीमेल का होता है, 50% मेल का होता है, हमेशा 50% मेल एंड 50% फीमेल। देन ये प्रोडक्ट X क्रोमोसोम्स इससे होते हैं, Y क्रोमोसोम्स दोनों मिक्स करते हैं तो वो जो बनाते हैं। एंड देन reproduction is a basic level to involve making the similar and dissimilar body design through the genetic material and DNA present in the chromosomes in the nucleus। क्या कर रहा है कि कोई सेल है, इसमें जो है न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए क्या बनाते हैं, डीएनए मिक्स प्रोटीन, प्रोटीन मिक्स बॉडी। तो जो बॉडी बनाएंगे तो या तो डिसिमिलर होंगे, एग्जैक्ट माता, एग्जैक्ट फादर या मदर के जो भी बेबी पैदा होगा, जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बेबी या जो भी बर्थडे पे जो संतानें आएंगी वो सेम एग्जैक्ट जो है सिमिलर माँ या फादर के नहीं रहेंगे, या तो मदर के
हड्डी सिंगल बने रहेंगे, कुछ न कुछ उसमें चेंजिंग आती है। सेकेंड, डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग the protein. Any change in the information led to production of protein, ultimately to the alternate body design. Means समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, मेल का हो गया, मेल का ओवम, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन इन दोनों का होगा, फर्टिलाइजेशन दोनों जब मिलेंगे, फीमेल्स को ओवम आएगा, मेल्स स्पर्म आएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये जाइगोट बनाएंगे, इसमें तब क्या रहेगा, इसमें मदर के भी डीएनए रहेंगे एंड फादर के भी डीएनए रहेंगे। इससे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से कई सारे सेल्स डिवाइड होंगे, जाइगोट का जब डिवीजन होगा तो कई सारे सेल्स होंगे, और सेल्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। जब सेल्स डिवाइड होगा, जाइगोट डिवाइड होगा तो उसके सेल्स डिवाइड होंगे, जब सेल्स डिवाइड होंगे तो उसके न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, जब उसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है वो भी डिवाइड होंगे, और क्रोमोसोम्स में जो होते हैं वो डीएनए होते हैं, तो डीएनए आल्सो डिवाइडेड, तो ये डीएनए जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। फिर इससे जो एक सेल बनेगा उसमें जो है न्यूक्लियस होगा, वो भी डिवाइड होगा, उसका डीएनए अलग होगा, ऐसे ऐसे एक सेल से दूसरा सेल ऐसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा। सेल्स मेक टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स होल बॉडी। सारे सेल्स, कई सारे सेल्स में टूट जाएंगे, कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग, हर एक सेल्स में न्यूक्लियस एंड डीएनए होंगे, हर एक सेल्स जितने भी डिवाइड हो गए, पूरे सेल्स को डिवीजन मिलके एक टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड एटलीस्ट एक बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी एटलीस्ट एक बॉडी। तो जो बॉडी होगा, डीएनए जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा उसका क्या होगा, डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है, इससे सेल्स की डिवीजन हो रही है, तो यहाँ का डीएनए जो है जब 50% मेल से आएगा एंड 50% कैरेक्टर फीमेल का है, दोनों 50% मेल के डीएनए है, 50% फीमेल के डीएनए है, या 50% क्रोमोसोम्स फॉर मेल एंड 50% क्रोमोसोम्स फॉर फीमेल, दोनों यदि रिएक्ट करें, दोनों आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, नया डीएनए, न्यू डीएनए बनाएंगे, जो कि टोटली जो है अलग होगा। इसीलिए जो हमारे संतान होंगे, वो जो बेबी जो आएगा, नया जनरेशन जो आएगा, उसमें जो है उसकी बॉडी जो है डिफरेंस होगी, उसमें प्रोटीन डीएनए अलग होगा, फादर या मदर से डीएनए उसका जो है चेंज होगा, इसलिए एग्जैक्टली जो है सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होगी, क्योंकि 50% हम मेल से ले रहे हैं, 50% मां से ले रहे हैं, 50% फादर से ले रहे हैं, जब ये करा रहे हैं तो वो जो है एक रिएक्शन के बाद एक नया बनता है, नया जनरेशन होती है, उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक बार एक कंटेनर लिए, उसका दो पार्ट कर दिए, एक में रेड कलर है, एक में ग्रीन कलर है, यदि हम इस पार्ट को हटा दें
इसमें छेद हो जाए तो ये जो है मिक्स कर जाएगा। जब मिक्स कर जाएगा तो एक नया जो है न्यू कलर फॉर्म होगा, न्यू कलर की फॉर्मेशन होगी। वैसे ये है कि इसका 50% डीएनए, इसकी 30% डीएनए जो है मिक्स होगा तो एक नया जनरेशन जो है, एक नई बॉडी का जब डीएनए अलग होगा, तो डीएनए अलग होगा तो नया उसकी जो एटलीस्ट बॉडी डिजाइन होगा वो भी अलग होगा। बेसिक इवेंट्स ऑफ प्रोडक्शन in a production is the basic events in reproduction is the production of DNA copy in the reproducing the cell. The process called DNA replicable. ये क्या होता है? बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए की कॉपी कर देती है। जैसे डीएनए की कॉपी होती है, सेल्स का डिवीजन होता है। जब भी सेल्स की डिवीजन होगी, एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, जाइगोट है। जाइगोट की जब डिवीजन होगी तो एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, दूसरा से तीसरा बनेगा, इससे वही डिवाइड होते जाएगा। तो सबके अंदर जो है उसकी न्यूक्लियस आल्सो डिवाइडेड, न्यूक्लियस भी जो है उसकी कुछ न्यूक्लियस डीएनए एंड न्यूक्लियस आल्सो कॉपी, वो कॉपी होते जाता है। इसका डीएनए इसमें आएगा, कुछ डीएनए इसका इसमें चला जाएगा, कुछ डीएनए इसका इसमें आ जाएगा। तो ये जो है अलग अलग डीएनए की कॉपी हो जाती है। उसी को कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कॉपी होना, एक डीएनए दूसरे डीएनए से कॉपी हो। When the cell divided into two, each cell got copy of each of the DNA of the chromosome along with the cellular apparatus. जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है, जैसे हमारे सेल की डिवीजन होती है, जब सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं। जब when cell is divided, ये सेल है, जब डिवाइड होता है एक सेल से दो सेल बनते हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए मेक्स प्रोटीन, प्रोटीन मेक्स बॉडी ऑर्गन्स। डीएनए क्या होगा, when the cells divided, सेल्स का डिवीजन होगा, each cell got a copy of, हर एक सेल जो है वो कॉपी करेगा अपना डीएनए। जैसे यहाँ से ये सेल्स की डिवीजन होगी तो इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। ये कोई सेल्स है, जब इसकी डिवीजन होगी तो इसके साथ साथ इसमें जो न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन होगा, उसके डीएनए का भी डिवीजन होगा। तो जो नया सेल बनेगा उसमें जो है कुछ % डीएनए इसमें चले जाएंगे, 50% डीएनए इसमें चले जाएंगे, फिर नया सेल बनेगा तो कुछ डीएनए इसमें चले जाएंगे, कुछ डीएनए इसमें चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, कॉपी ऑफ डीएनए, इसी को कहते हैं कॉपी, यानी इसकी कॉपी जो है डीएनए की कॉपी होगी। देखिए फॉर्मेट डीएनए, ये हमारा जाइगोट है, मिक्स डीएनए, मेल का डीएनए आया, ये फीमेल का डीएनए, ये हमारा सेल है जाइगोट। जाइगोट में जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए फॉर्म होते हैं। जब जाइगोट की मिक्स जाइगोट है, यानी मेल का भी फीमेल का भी, इसको मिक्स, जब इसका सेल्स का डिवीजन होगा, देखिए सेल्स का दो डिवीजन हुआ, डीएनए जाइगोट डिवाइडेड टू सेल फॉर्म डीएनए, दिस इज कॉल्ड द डाइगो डीएनए कॉपी। इसी को डीएनए की कॉपी कहते हैं, एक सेल से तीसरे। ये रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के, रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो है इसमें मटेरियल ओनली वन जेनेटिक मटेरियल्स आर इन्वॉल्व एंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टू मटेरियल्स है, यानी टू जेनेटिक मटेरियल्स आर इन्वॉल्व। इसमें सिंगल का जो होता है उसमें डबल होते हैं, में डबल पेरेंट्स होते हैं जरूरत होती है, उसमें सिंगल पेरेंट्स की अपने आप डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, डीएनए की डिवीजन होती है, उसका रिप्रोडक्शन